जय हिंद दोस्तों, मैं गौरव शर्मा आपका यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो बनाने जा रहा हूं वो बनाने जा रहा हूं बर्जर पेंट के ऊपर। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स बेसिकली ये वीडियो बना रहा हूं एक एजुकेशनल पर्पस के लिए। इसमें जो पूरा वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि कैसे आप चार्ट पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और टेक्निकल कुछ टर्म्स समझाऊंगा जो आपको मदद मिलेगी। हो सकता है आपने टीवी में भी सुना हो दो तीन टर्म्स, जैसे ट्रेंड अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये सब क्या होता है, सब का मीनिंग वो मैं बर्जर पेंट के चार्ट के ऊपर आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आज बर्जर पेंट का Q4 मार्च एंडेड 2021 का रिजल्ट निकला है, उस रिजल्ट पे भी हम बात करेंगे और इस चार्ट के ऊपर हम समझेंगे विस्तार से एकदम अच्छे से कि कैसे आपको एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना पड़ता है और कैसे एक ब्रेकआउट होने पे आपको एंट्री कहाँ बनानी पड़ती है और आपका टारगेट प्रॉफिट क्या होता है और स्टॉप लॉस क्या होता है। तो फ्रेंड्स आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बर्जर पेंट का जो आज रिजल्ट निकला मार्च ईयर एंडेड मार्च 2021 का इस क्वार्टर का रिजल्ट है, क्वार्टरली रिजल्ट फ्रेंड। तो उसमें अगर मैं पैट की बात करूं, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो निकला है बर्जर पेंट का वो 208 करोड़ का निकला है। और यही अगर मैं लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करूं ईयर ऑन ईयर लास्ट क्वार्टर से, तो 103 करोड़ का पैट था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इस बार प्रॉफिट 208 करोड़ का है। और लास्ट जो क्वार्टर से कंपेयर करूं मैं, मतलब इस सेम लास्ट ईयर के मार्च का क्वार्टर, तो 100% का उछाल हमें देखने मिला है करीबन इस क्वार्टर में, क्योंकि लास्ट 103 का था और इस बार 208 करोड़। और इनकम की बात करूं तो बर्जर पेंट का इनकम 2026 करोड़, मतलब 2026 करोड़ के आसपास का इनकम। और यही अगर मैं लास्ट क्वार्टर के बात करूं, मतलब सेम ईयर ऑन ईयर की बात करूं, लास्ट जो क्वार्टर था ईयर ऑन ईयर, उसका इनकम था 1354 करोड़, 1354 करोड़। तो उसमें भी हमें करीबन इनकम एंड प्रॉफिट में जबरदस्त उछाल देखने मिला है। अब हम थोड़ा चार्ट पे फ्रेंड समझने की कोशिश करते हैं, जहां मैं डेली चार्ट खोला हूं बर्जर पेंट का। तो यहां मैं एक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा, जिसपे अगर आप नए हो तो आपको भी समझ में आएगा कि कैसे हमें स्टॉक में एंट्री करना पड़ता है और कहां हमें अपना प्रॉफिट सेट करना पड़ता है। और फ्रेंड्स, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी लक्स इंडस्ट्रीज के ऊपर 2150 के भाव पे रिकमेंड किया था, 2500 का अपना टारगेट था और वो टारगेट अचीव कर दिया है स्टॉक ने आज, और करीबन ओवर अचीव किया, मतलब 2700 तक के लेवल तक गया है लक्स इंडस्ट्रीज आज। तो 2 दिन के अंदर 25% का रिटर्न, हालांकि हमारा जो टारगेट था 2500 का उसको ओवर अचीव किया है, क्योंकि जो रिजल्ट था लक्स इंडस्ट्री का Q4 का वो बेहतरीन रिजल्ट आया। तो ये हो गया। और दूसरी फिनोलेक्स केबल के ऊपर भी वीडियो बनाया था फ्रेंड, 450 के भाव पे 495 का टारगेट दिया था और आज 480 का हाई बनाया स्टॉक ने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, हमेशा आपको इस मार्केट में अगर आए हो तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपना जो डाउन साइड है, कोई भी स्टॉक में आप एंट्री रखते हो, आपको अपने डाउन साइड को कंट्रोल करके रखना है, मतलब मैनेज करना है उसको। अप साइड तो अपने आप स्टॉक देख लेगा। मतलब फॉर एग्जांपल, जब हमने लक्स इंडस्ट्रीज में एंट्री किया तो उसका जो स्टॉप लॉस हमने डिसाइड किया था वो 50 से 60 रुपए का था। तो और हमें अपसाइड मिला 300 350 का, मतलब ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप देखोगे तो बहुत अच्छा। तो हमेशा अगर आप अपने रिस्क को मैनेज करके चलोगे, मतलब हमेशा डाउन साइड को, बट उल्टा करते हैं जितने भी बिगनर्स होते हैं मार्केट में, वो क्या सोचते हैं, वो सिर्फ देखते हैं कि लेने के बाद ये कहां तक जा सकता है, ऊपर कितना जाएगा, बट वो ये नहीं देखते कि अगर मैंने गलत स्टॉक ले लिया, गलत टाइम पे एंट्री कर दी, तो वो नीचे कहां तक जा सकता है, मेरा कैपिटल मतलब मेरा प्रिंसिपल अमाउंट को कितना खो सकता है। और ये मार्केट का हमेशा एक नियम है फ्रेंड्स, कभी भी आपको अगर इस मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने डाउन साइड को मैनेज करना है। मतलब कोई भी स्टॉक में एंट्री करने से पहले आपको रिस्क देख लेना है कि ये गलत हो गया तो कहां तक जा सकता है और क्या मैं उस रिस्क को लेने के लिए कैपेबल हूं। अगर हो तभी आपको एंट्री करना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, अब ज्यादा बात इधर उधर की ना करके अब हम चार्ट पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो चार्ट पे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले ट्रेंड को जो हम आइडेंटिफाई करते हैं तो वो क्या होता है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टॉक, मैं यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके दिखाऊंगा। सबसे पहले ये देखो, एक ये एरिया और एक नीचे में ये इधर डेली चार्ट मैंने खोला है और इसको थोड़ा लॉन्गर पीरियड पे मैं लेके जा रहा हूँ आपको, तो अच्छा व्यू मिले। तो अगर आप देखोगे इस एरिया में स्टॉक कंसोलिडेट किया कि
क्या रेंज है ये अगर आप यहाँ देखोगे नीचे के तरफ जो रेंज है वो 289 और ऊपर के तरफ 371। तो 289 और 371 के रेंज पे आप देखोगे सिर्फ ऊपर नीचे। और अगर आप इस एरिया पे कहीं पे भी स्टॉक ले लेते, चाहे वो बीच में, चाहे वो 370 हो या 289 या 250 या 270 या 350, ऐसे कुछ रेंज पे बीच में ले लेते, या मान लो ऊपर पे, तो आप फिर बोलते कि यार मैंने स्टॉक लिया और ये एक ही जगह ऊपर नीचे क्यों कर रहा है। तो इसी को फ्रेंड बोलते हैं क्योंकि आपने तब स्टॉक में एंट्री मारा जब वो कहीं हिल ही नहीं रहा था, वो साइडवेज था, मतलब एक एरिया में कंसोलिडेट कर रहा था, मतलब एक रेंज बना के उसी रेंज पे ऊपर नीचे कर रहा था। क्योंकि फ्रेंड्स कभी भी स्टॉक ना तो सीधा ऊपर जाता है ना सीधा नीचे जाता है, वो एक पहले मान लीजिए अगर उसको अप ट्रेंड में है तो एक रैली करेगा, रैली करने के बाद फिर एक रेंज बना के ऊपर नीचे करके वहां पे रेस्ट करेगा, रेस्ट करने के बाद फिर अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ निकलता है तो वो अप ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, और अगर नीचे की तरफ तो वो रिवर्सल भी हो जाता है। तो यहां अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेट करने के बाद यहां हमें ब्रेकआउट देखने मिला। और हमेशा याद रखना ब्रेकआउट पे अगर आप एंट्री करोगे तो वो स्टॉक हिलता हुआ स्टॉक है, और अगर हिलेगा तभी आपको मिलेगा। और ऐसे अगर स्टॉक एक जगह रेस्ट कर रहा है वहां अगर आप जाओगे तो आपको कुछ मिलने वाला ही नहीं है। तो सेम बात है फ्रेंड्स, अगर आपका घोड़ा जो है वो रेस्ट कर रहा है और उस पर आप बैठ जाओगे, अगर उसका भी रेस्टिंग पीरियड है, चाहे वो 2 दिन 2 घंटे या 10 दिन का वो रेस्ट करने वाला है, उसमें आप बैठ जाओगे तो आपको कहीं पे भी लेके नहीं जाएगा, आप भी उसी जगह पे अटके रहोगे उसके संग। तो जब वो हिलेगा, जब वो रेडी है, तब आप उस अगर उसमें एंट्री करोगे तो आपका फायदा ये होगा कि अगर आप अभी बैठ जाओगे और वो 10 दिन तक आपको रेस्ट करवाएगा एक जगह पे, तो फिर आपका 10 दिन वेस्ट होगा। और अगर इससे बढ़िया अगर आप 10 दिन तक आपका जो काम है पुराना उसको आप कंप्लीट करके फिर आप एंट्री मारो जब वो हिलना स्टार्ट कर रहा है, तब अगर आप एंट्री करो तो वो आप 2 दिन में जितना दिन उसको पहुंचाने में लगेगा बस उतना दिन ही आपका लगेगा, तो आपका टाइम बचेगा। और फाइनेंस सेक्टर में अगर आप आते हो तो फ्रेंड्स टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम इज इक्वल टू मनी, टाइम इज इक्वल टू द रिटर्न यू अर्न ऑन योर मनी। तो टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कितने टाइम में कैसा रिटर्न बना रहे हो। तो फ्रेंड्स अब हम इधर देखोगे तो ये स्टॉक कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट दिया और यहाँ तक फर्दर फिर रैली किया, कहाँ तक 596 के लेवल तक, और फिर एक करेक्शन हमें देखने मिला था कोरोना वायरस के टाइम जो 400 के लेवल तक नीचे आया स्टॉक। फिर वापस हमें ये देखिए जो इसका लेवल था यहाँ पे 605, 595 और 605 का, उसको फिर ब्रेकआउट दिया यहाँ से और स्टॉक फर्दर रैली किया, कहाँ तक 813 रुपये तक। 813 के आसपास भी मैं डिलीट कर देता हूँ जो लास्ट में मैंने ट्रेंड लिया, तो 813 तक रैली किया। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो स्टॉक ने फिर ब्रेकआउट दिया। तो ये वीडियो फ्रेंड्स पूरा एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ मैं आपको कोई ऐसा नहीं कॉल नहीं दे रहा हूँ कि आपको एंट्री करना है या नहीं, बट आपको समझा रहा हूँ जिससे आपको भी समझ में आए। बिकॉज फ्रेंड अगर आपको इस मार्केट में रिटर्न बनाना है अच्छा, तो आप कभी भी बोरोड नॉलेज पे नहीं बना सकते, उसमें आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे जितना आप खुद से कर पाओगे फ्रेंड्स, खुद से सीख के कर पाओगे। तो अब हम यहाँ पे अगर मैं इसकी ये देखो सपोर्ट भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, तो ये देखिए सपोर्ट ड्रॉ किया मैंने, ये पूरा आपको प्राइस एक्शन सिखा रहा हूँ, यहाँ कोई इंडिकेटर यूज नहीं कर रहा हूँ, सिंपल प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर आपको टेक्निकल एनालिसिस अभी बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ आप देखोगे अब इस रेंज में ट्रेड करने के बाद ये देखिए इस रेंज में ऊपर 810 और नीचे का जो रेंज है 680, 810 और 680 के रेंज पे, और यहाँ पे अगर आप लोगे ये एरिया का जहाँ से ब्रेकआउट मिला 775 और नीचे 670, मतलब ये 100 रुपये के रेंज में ऊपर नीचे किया। अब अगर आप मान लो आपने 770 के लेवल पे यहाँ उठा लिया होता स्टॉक को, तो फिर ये एक रेंज में ऊपर नीचे कर रहा होता, क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट तो मिला नहीं आपको, तो आप भी इसमें फंसे रहते, अटके रहते और आपको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। तो ये कंसोलिडेट फेज चल रहा है यहाँ पे। अब हमें देखना अगर ये नीचे की तरफ आया यहाँ से तो ये क्या होगा, ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, कि मतलब जो एक अप ट्रेंड में चल रहा था और उसका अब उल्टा हो रहा है। बट यहाँ से हमें ब्रेकआउट देखने मिला, और वो लेवल क्या था, ब्रेकआउट लेवल अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ से हमें ब्रेकआउट देखने मिला 742 के लेवल से, और ये अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो गया वापस, और अभी 836 का लेवल चल रहा है। तो हमारा यहाँ पे टारगेट क्या होता फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे राइट टाइम पे एंट्री मारते, जैसे जब इसने 740 का लेवल को ब्रेकआउट किया तब अगर मैं यहाँ एंट्री मारते हम, तो यहाँ पे टारगेट हमारा क्या होता, तो टारगेट फ्रेंड होता सबसे पहले नीचे का लेवल, जैसे जो सपोर्ट है 670 और ऊपर जो रेजिस्टेंस है 775, तो करीबन 100 रुपये का डिफरेंस हो रहा है। तो जब भी ये 775 का लेवल को ब्रेक किया फ्रेंड्स यहाँ से,
तो आपका टारगेट रहेगा और 100 रुपये का। 100 रुपये का मतलब उसमें आपको 100 रुपये प्लस कर देना, मतलब ये जितना का ये रेंज है उसी का रेंज ऊपर की तरफ, मतलब आपका टारगेट 870 का रहेगा। पर थोड़ा कंजर्वेटिव होने के लिए आप छोटा कर लो टारगेट, तो 850 से लेके 860 तक का लेवल आप यहाँ पे कर सकते हो। बट हालांकि अब ये ब्रेकआउट हो चुका, उसके बाद हम देख रहे हैं तो हमारा यहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम रहेगा। और ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको बता रहा हूँ, तो इसमें एंट्री करना नहीं, वो आप अपने तरफ से समझ के करें। तो ये अब यहाँ स्टॉप लॉस कितना होता है, स्टॉप लॉस जस्ट बिलो फ्रेंड्स, ये जैसे जहाँ से ये ब्रेकआउट दिया 742 का लेवल, तो आपको जस्ट इसके नीचे ये जो यहाँ पे एक बेस बनाया था, यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ ये जो बेस बनाया था 702 रुपये का, वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस, मतलब 40 रुपये का रिस्क और रिवॉर्ड आपको करीबन 100 रुपीज़ का, मतलब 80 टू 100 रुपीज़ का, मतलब 2:1 का तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल ही रहा है इसमें। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से कोई भी स्टॉक, जब भी 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, यहाँ हमने अप ट्रेंड को समझा है कि अप ट्रेंड कैसे हम आइडेंटिफाई करें, वो स्टॉक हमें हायर हाई बनाता हुआ दिखता है, और जो हायर हाई रहता है स्टॉक बनाता है और हायर लो बनाता है अपना, मतलब जो उसका लास्ट हाई रहेगा वो उसके बाद जो वो हाई क्रिएट करेगा वो लास्ट हाई से भी ऊपर होगा। तो इस तरीके के हायर हाई क्रिएट करता है, और फिर एक एरिया में जब वो कंसोलिडेट करता है, जिसे हम साइड वाइज भी बोलते हैं या कंसोलिडेशन भी बोलते हैं, और जब वो कंसोलिडेट करता है तो यहाँ हमने वही समझा है कि जब भी कोई स्टॉक अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में, फिलहाल हमने अप ट्रेंड वाला स्टॉक देखा तो अप ट्रेंड में है, तो अब वो कंटिन्यू करेगा क्या नहीं ट्रेंड को, वो हम ब्रेकआउट जब देगा, जैसे यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया, और भी जगह मैंने दिखाया था, यहाँ जैसे ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे भी आप देखोगे एक एरिया में रेंज में ट्रेड करने के बाद ब्रेकआउट दिया, तो ब्रेकआउट देने के बाद वो क्या होता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो सबसे पहला वाला दिखाया, तो यहाँ भी स्टॉक नीचे से लेके, मतलब 100 रुपये के भाव से लेके पूरा अप ट्रेंड में था, कहाँ तक, करीबन 275 के लेवल तक, फिर एक रेंज बना के ट्रेड किया, क्या रेंज बनाया, 200, यहाँ देखोगे नीचे की तरफ अप ट्रेंड में था, कहाँ तक, सॉरी यहाँ तक 356, मतलब 100 से लेके 356 के लेवल तक किया, फिर उसके बाद इस एरिया पे रेंज बनाया, क्या वो एरिया था जो 356 से लेके 270 के आसपास तक का रेंज, फिर ब्रेकआउट मिला, फिर फर्दर रैली किया, फिर उसके बाद एक रेंज बनाया, कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट मिला, फिर फर्दर रैली किया, फिर वापस यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट एंड फिर फर्दर रैली। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हम एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई, कंसोलिडेट फेस को समझते हैं कि कहाँ पे वो एक कंसोलिडेट कर रहा है, और फिर जैसे ब्रेकआउट मिलता है विथ वॉल्यूम के संग हम कंपेयर करते हैं। जैसे यहाँ आप देखोगे वॉल्यूम अगर 5 सेशन 6 सेशन का देखोगे तो वॉल्यूम भी हमें हाई अच्छा वॉल्यूम देखने मिला इन कंपेयर टू अदर। यहाँ देखोगे वॉल्यूम कम है, बट ये सब देखो वॉल्यूम का जिस्टिक है, आप देखोगे अच्छा वॉल्यूम भी देखने मिला। तो ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम इन कंपेयर टू जो भी उनका लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, पिछला 10-15 ट्रेडिंग सेशन से ज़्यादा वॉल्यूम देखने मिले, तो हमें वो एक अच्छा एक कंफर्मेशन होता है। और यहाँ 2 से 3 चीज़ें फिर मैच हो जाती है, एक वॉल्यूम के संग ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट जो ये 2 चीज़ कंफर्म हुई तो प्रोबेबिलिटी उस ट्रेड की राइट होने की ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि मैंने बार बार बताया फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस जो है डील करता है प्रोबेबिलिटी के संग, ये सर्टेनिटी के साथ डील नहीं करता। तो प्रोबेबिलिटी के संग जब डील करता है तो आपको 1 से 2 चीज़ें मिला के ज्वाइन करके, जैसे वॉल्यूम हुआ और वॉल्यूम के संग ब्रेकआउट देखने मिला आपको, तो फिर उसके वो ट्रेड में आप एंट्री कर सकते हो, उसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है राइट होने की फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मैं आपके लिए इस तरह के वीडियोज़, मुझे मोटिवेशन मिले कि इस तरह के वीडियोज़ कंटिन्यूसली लाता रहूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।